तो आज का जो ये टॉपिक है, ये बहुत दिनों से स्टूडेंट की डिमांड थी कि बैक्टीरिया का सर फोर्थ जो पार्ट है वो कंप्लीट कर दीजिए, मतलब न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो इसके 3 पार्ट मेरे मेरे पहले के पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं और उनका मैं लिंक दे दूँगा इसी के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पहले आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक सेल है और इसमें सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नहीं होता है। सबसे प्रिमिटिव सेल है, यूनिसेल्युलर है यानी एक कोशिकीय हैं और ये अर्थ पर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हैं। डोमिनेंट क्यों? क्योंकि इनमें हर तरीके से न्यूट्रिशन लेने की कैपेबिलिटी है। अभी आप देखेंगे कि कितने टाइप से ये न्यूट्रिशन लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज़्म जो डिफरेंट मोड से न्यूट्रिशन ले सकता है, मतलब भोजन ले सकता है, फूड बना सकता है, वो बेटा सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेगा नेचर में। हम लोग जैसे एक ही टाइप से फूड ले सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक हैं यानी प्लांट से या दूसरों सोर्सेज से फूड लेते हैं। बट बैक्टीरिया बेटा, इनके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, ये डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट मोड ऑफ मतलब डिफरेंट तरीके से, जैसे ऑटोट्रॉफिक अपने आप या अन्य दूसरे सोर्सों से फूड लेते हैं। तो चलिए आगे की स्लाइड में इस चीज़ को देखते हैं। स्क्रीन पर आपको ये रे डायग्राम दिख रहा होगा। इस रे डायग्राम में मैंने पूरा क्लासिफाई कर रखा है कि आगे जो डिटेल में मैंने चीज़ें जो बताई हैं, वो यहाँ पर आपको पता चल जाएँगी कि किस तरीके से मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है। तो यहाँ अगर देखते हैं तो बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन होता है, वो 2 टाइप से हो रहा है। एक तो पहला ऑटोट्रॉफिक और दूसरा आपका हो गया हेटेरोट्रॉफिक। ओके। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, इसके बारे में जब आगे मैं बताऊँगा डिटेल में, बट यहाँ पर क्लासिफिकेशन आप समझ लीजिए मेन। तो पहले ऑटोट्रॉफिक को मैंने डिफाइन किया। ऑटोट्रॉफ्स में 2 कैटेगरी हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स और फोटो ऑटोट्रॉफ्स। देन आफ्टर कीमो ऑटोट्रॉफ्स में बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं जो इन सोर्सेज का यूज़ करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयरन हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और कार्बन बैक्टीरिया। तो मैंने इन सबको डिफाइन नहीं किया, बस कीमो ऑटोट्रॉफ्स को डिफाइन करके इनके एग्जाम्पल बता दिए हैं। अभी आप आगे देखेंगे। अगली कैटेगरी ऑटोट्रॉप में आती है फोटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स को मैंने डिटेल में डिफाइन किया है। उसमें 2 कैटेगरी हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये बेटा आपका पूरा ऑटोट्रॉफ हो गए। याद रखिएगा, ऑटोट्रॉफ में मैंने डिटेल में कीमो ऑटोट्रॉफ्स बताया है, मैंने डिटेल में फोटो ऑटोट्रॉफ बताया है, मैंने डिटेल में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के बारे में बताया है, मैंने डिटेल में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के बारे में बताया है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये सारे, इनके बारे में एग्जाम्पल हैं ये सब कीमो ऑटोट्रॉफ के। आई थिंक आपको ऑटोट्रॉफ का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब अगला हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स में भी कीमो और फोटो आते हैं, बट यहाँ पर जो मेनली हेटरोट्रॉप्स है, आप जब डिफरेंट बुक में स्टडी करोगे बेटा, तो वहाँ पर वो 3 ही कैटेगरी दी गई हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। बट अभी जब मैं हेटरोट्रॉप्स को डिफाइन करूँगा तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से मैंने बताया। बट मेनली हेटरोट्रॉफ्स में ये कौन होता है, सेप्रो, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। तो इन्हीं के बारे में मैंने डिटेल में नीचे बताया भी है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखिए, यहाँ से मैंने पूरा रिटन मटेरियल आपको मिलेगा बेटा, सब कुछ आपको बस अपना, मैं बार बार जैसे अपनी वीडियो में कहता हूँ कि कॉपी पेन जरूर रखिए और जो चीज़ें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को अच्छी तरीके से नोट करते चलिए, तभी बेटा इफ़ेक्टिव है। अदरवाइज़ मैं बोल दूंगा, आप सुन लोगे, वो इतना इफेक्टिव रहता है। अपने नोट्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया में जो पोषण मीन्स न्यूट्रिशन निम्नलिखित 3 विधियों से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो ये 3 कैटेगरी रखे हैं, वो एक्चुअली में एक कैटेगरी और थी लास्ट में, तो उसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। यहाँ पर आप 2 कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 कर लीजिएगा, 2 विधियों से होता है। क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए उसको तीसरा वाला हटा दिया, उतना मेजर नहीं बैठा था, इसीलिए मैंने बता दिया आपके नॉलेज के लिए। बट 2 कैटेगरी हैं। पहला जैसे मैंने ऊपर ही बताया था, ऑटोट्रॉफ, और दूसरा हो गया हेटरोट्रॉफ्स। ठीक, अब बात करते हैं पहले की यानी ऑटोट्रॉफ की। इसी का ये है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को स्वपोषी पोषण कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया फूड, इट मीन्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या और अकार्बनिक पदार्थ का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, जिस प्रकार हरे पौधे अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है,
तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब आप समझ लीजिए जो अपने आप बना लेते हैं फूड, ठीक है, जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में हरे पौधे बनाते हैं फूड अपना, तो दैट इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो बेटा है दो टाइप का है, एक फोटो ऑटोट्रॉफ से, दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफ से। तो इनके बारे में डिटेल में नीचे वाली स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो पहला जो है वो है फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। देखिए फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या है, इन बैक्टीरिया में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा इनमें इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में H2O, H2S, सल्फर तथा अन्य सल्फरयुक्त कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है। अब ये भी निम्नलिखित दो प्रकार के हैं, ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में। अब इनकी कैटेगरी देख लेते हैं, दो हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया था ना अभी, ये फोटो ऑटोट्रॉप्स, ये बेटा दो हैं आपके, दो टाइप के हैं। तो पहला कौन है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इस पर कंसंट्रेट कीजिएगा। इस प्रकार के बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल या क्लोरोबियम क्लोरोफिल जिसे बैक्टीरियो विरिडिन पाया जाता है, या उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर एरोबिक कंडीशन यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन रहती है, अर्थात जैसी कंडीशन रहती हैं। इसका एग्जाम्पल है बेजियोटोआ, ये। इसके बाद पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इस प्रकार के बैक्टीरिया में बैक्टीरियो परप्यूरिन या बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। ये बेटा पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर लर्न कर लेना। और आप जब भी कोई एग्ज़ाम दोगे तो उसमें नोट्स में अगर इन पिगमेंट्स के बारे में लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, और नीट में भी ये पिगमेंट ही अगर पूछे जाते हैं लगभग। तो इसका क्रोमेटियम एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी, अगला है बेटा कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। देखिए कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। इन बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यह बैक्टीरिया CO2 एटमॉस्फेयर से प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मतलब एटमॉस्फेयर से प्राप्त करते हैं, तथा एनर्जी ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। देखिए मेन तो ये है ना कि इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो ये एनर्जी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत जो मैंने ऊपर बताया था उनके बारे में डिटेल में नहीं बताया, इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन, सल्फर, हाइड्रोजन बैक्टीरिया सब आते हैं। अगली कैटेगरी है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो फूड का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं। अब ये दूसरी कैटेगरी बेटा स्टार्ट हो गई। अगर मेरे रे डायग्राम को आप ऊपर देख रहे होंगे तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आप खत्म हो गई, यहाँ से हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इट मीन्स हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कैसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो दैट आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो खत्म हो गया यहाँ से। अब हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है अदर सोर्सेज से, ऐसे बैक्टीरिया जो फूड का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते या अपने न्यूट्रिशन के लिए भोजन अन्य दूसरे सोर्सेज से प्राप्त करते हैं, इनको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये दो प्रकार के मतलब इस टाइप के जो बैक्टीरिया हैं या इस टाइप का जो न्यूट्रिशन जो बैक्टीरिया में पाया जाता है बेटा, वो दो टाइप का होता है, फोटो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया और कीमो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब जरा इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो जो फर्स्ट है फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है या सनलाइट में भोजन का निर्माण करते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि भोजन के निर्माण के समय प्रयुक्त होने वाला कार्बन अन्य दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा निर्मित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इन्हें फोटो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। देखिए फोटो मतलब सनलाइट है, बट हेट्रोट्रॉपिक वर्ड यूज हुआ ना, दूसरे सोर्सेज से ले रहे हैं, ये मतलब हुआ। इसका एग्जाम्पल है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम है रोडोस्पाइरलम। मैंने यहाँ पर हर बैक्टीरिया का नाम भी दे दिया है। अब दूसरी कैटेगरी आ गई कीमो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो कीमो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है बेटा, ये तीन तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। पहला हो गया पैरासिटिक बैक्टीरिया, दूसरे हो गए सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, और तीसरे हो गए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इनके बारे में डिटेल में देखते हैं।
ये देखिए तीनों एक ही स्लाइड में है। फर्स्ट, पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या है? यह बैक्टीरिया अपना भोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं जिन्हें होस्ट कहते हैं, एवं होस्ट पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस और डिप्थीरिया। इस चीज़ को मैं ज़रा कायदे से बता दे रहा हूँ क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह कंपटीशन में या आपके जो बीएससी के सेमेस्टर वाइज एग्जाम हैं उनमें पूछे जाते हैं। देखिए पैरासाइट का एक सिंपल सा मतलब समझिए कि ये जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी पर ही कोई मतलब बॉडी से आपकी कोई न्यूट्रिशन ले रहा है और आप ही की बॉडी पर डिसीज़ क्रिएट कर दे रहा है, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पैरासाइट। यानी कोई ऐसा बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी पर रह रहा है, आपकी बॉडी से ही न्यूट्रिशन ले रहा है और आपकी ही बॉडी पर डिसीज़ क्रिएट कर दे रहा है, तो इस टाइप के रिलेशनशिप को पैरासिटिक रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है बेटा वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला इसके द्वारा होता है, और डिप्थीरिया होता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी पर रहते हैं। अब ये आपसे ही न्यूट्रिशन लेंगे और आपके अंदर ही डिसीज़ क्रिएट कर देंगे। तो इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन का तरीका है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट आर कॉल्ड पैरासिटिक बैक्टीरिया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला बेटा है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, मृतोपजीवी पोषण बोलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोज्य पदार्थ यानी फूड मटेरियल मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उन्हें सेप्रोफिटिक या मृतोपजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। देखिए जो आप देखते हैं ना, कभी कभी कोई ऑर्गेनिज्म या एनिमल की डेथ हो जाती है, वो सड़ने लगते हैं, तो अगर उन पर देखोगे तो उस समय जो बैक्टीरिया मतलब उनकी बॉडी को जो डिग्रेड करने वाले माइक्रोब्स हैं, वो उनको सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये जो डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं। उन्हीं को मालूम है, अगर ये नेचर में ना हो ना तो पूरा हमारा नेचर यानी पूरी हमारी अर्थ कूड़े का भंडार बन जाएगी, क्योंकि यही जो बैक्टीरिया होते हैं वही इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करके सॉइल में मिला देते हैं। तो इनका बेटा बहुत ज़्यादा ये इको फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल साइकिल को रेगुलेट करने में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। एंड द लास्ट वन इज़ तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत बार पूछा गया है, हर जगह पूछा जाता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। पहली बात तो सिम्बायोटिक का मतलब समझो, मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेके बताता हूँ। आप देखते होंगे मोबाइल होता है, मैं स्क्रीन से हटा दूँ सब चीज़ें ये। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है और इसके अंदर ये सिम पड़ा है। आप ध्यान से बताइए, सोचिए, क्या बिना सिम के मोबाइल वर्किंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और क्या बिना मोबाइल के ये सिम वर्क कर लेगा अकेला? नहीं कर पाएगा। इट मीन्स इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है बेटा, मतलब ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसा बेटा रिलेशनशिप जहाँ पर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दैट आर कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसका बेस्ट एग्जांपल लाइकेन है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। लाइकेन की बॉडी में एल्गी भी होता है और फंजाई भी होता है। एल्गी फूड देता है फंजाई को, फंजाई माइक्रो नीचे जो राइजोम होते हैं उनके थ्रू इसको वाटर देता है। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ऐसा केस बैक्टीरिया के केस में देखते हैं क्या कर रहा है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, इनको हिंदी में सहजीवी बैक्टीरिया भी बोलते हैं। यह बैक्टीरिया दूसरों जीवों को साथ में सिम्बायोटिकली जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये क्या है बेटा, जो आप दालों वाली फसलें देखते हैं लेग्यूमिनस प्लांट की, अरहर की दाल, इनकी कभी रूट देखिएगा तो इनकी रूट में गांठें पड़ी रहती हैं ऐसे, इनको रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। और इन रूट नोड्यूल्स में ही ये बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, ठीक है। और ये मालूम क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है, ये बैक्टीरिया जो इसकी रूट नोड्यूल में रहता है राइजोबियम, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है, यानी सॉइल में नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो पूरी कर देता है, ठीक है। ये लिखा भी है, बैक्टीरिया वातावरण की नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, यानी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का मतलब बेटा समझ रहे हो, NO3- में परिवर्तित कर देगा, जिसका उपयोग पौधा करता है, और पौधा बैक्टीरिया को भोजन और रहने का स्थान देता है। तो यही एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो बेटा मैंने बहुत कम समय में, मेरे शॉर्ट वीडियो रहते हैं, और पूरी बात लगभग बता दी है। जितना नोट्स आपको ज़रूरत थी वो आपने कई बार मुझसे कहा भी था कि सर इस ये वीडियो बनाइए, कई लोग तो शायद नाराज़ भी हो गए हैं। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल बेटा रहता है, तो उसके लिए सॉरी। और ट्राई करूँगा कि जल्दी जल्दी आपको मैं अपडेट करके वीडियो टाइम टू टाइम आते रहें। तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों भी प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
और जो मेरे चैनल का मेन मोटो है कि सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को बताना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जब आप लोगों को जैसे चीज़ ही नहीं मालूम होगी, फैक्ट ही नहीं मालूम होंगे, टर्मोलॉजी नहीं मालूम होगी, तो बायोलॉजी मतलब टोटल टर्मोलॉजी पर है बेटा। इसीलिए मैं उन टर्मोलॉजी को एक बिल्कुल आपके जनरल लैंग्वेज से जोड़ के बताता हूँ, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँ। तो ये बैक्टीरिया का 4th पार्ट हो गया। सारे मेजर पार्ट मैंने बैक्टीरिया के लगभग करा दिए हैं। अगर आगे भी होगा तो आगे मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। और इसके बाद एक मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा एक अगर आप लोग मुझसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो मेरा आप लोग कमेंट में अपना मोबाइल नंबर तो नहीं, मतलब यस या नो लिख के बताइएगा। तो टीचमेंट ऐप है मेरा, मैं उसका लिंक दे दूँगा। उस टीचमेंट ऐप पर आप लोग रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं। जो बच्चे क्लास 12th की मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, 11th की चलती हैं, या जो बच्चे बीएससी में सेमेस्टर वाइज़ इंटरेस्टेड हैं। तो मिनिमम 10 बच्चे अगर हो जाएँगे तो बेटा मैं क्लास स्टार्ट कर दूँगा आप लोगों की, और बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस है। वो आपको मैसेज के थ्रू आपके व्हाट्सएप नंबर पर पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो होपफुली आपको वीडियो ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ। थैंक यू।